नर्मदे हर पहले दिवस का रात्रि विश्राम कबीर चबूतरा पर हुआ। अब हम आज दूसरे दिन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ से प्रातः 6 बजे निकले। प्रातः 6 बजे निकलने का कारण हमें परिक्रमावासियों ने बताया कि सुबह जल्दी स्नान करके निकलने से सुबह परिक्रमा का ज़्यादा मार्ग तय हो जाता है। उनका मार्गदर्शन सुनकर हमने भी वही किया। सुबह कुछ दूरी पर ही मैया के दर्शन हो गए। आगे हम चलते हैं। यहाँ से करंजिया के लिए निकल पड़े। मार्ग में कुछ दूर तो अमरकंटक का जंगल ही है। आगे मार्ग में परिक्रमावासी आते जाते दिखते हैं। कुछ स्थान पर हमें रोककर चाय भी पिलाई। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अनूपपुर से डिंडोरी जिले में प्रवेश कर गए हैं। मार्ग में कबीर चबूतरे से 9 किलोमीटर की दूरी पर जगतपुरा आता है। करंजिया पहुँचते पहुँचते लगभग 2 बज गए हैं और अब आगे का सफ़र तय करने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि जिस आश्रम में हम रुके हैं वह आश्रम इतना मनोहर है कि आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई। यहाँ राय साहब की ओर से राय सेवा आश्रम है। आश्रम में रात्रि विश्राम के लिए हम रुक गए हैं। राय साहब यह आश्रम धर्मशाला 2004 में अपने घर पर ही परिक्रमावासियों के लिए चला रहे हैं। लगभग 17 वर्षों से परिक्रमावासियों की सेवा में लगे हुए हैं। मैया की कृपा से राय साहब के यहाँ पर उनकी जो पहली संतान है उनका नाम रेवा है। साथ में ही उनके पुत्र का नाम मैया के सारथी के रूप में रखा गया है। आज का रात्रि विश्राम यहीं होगा और कल करंजिया से आगे का मार्ग तय करेंगे। दूसरे दिवस का रात्रि विश्राम दूरी 13 किलोमीटर कबीर चबूतरे से चलकर हम करंजिया डिंडोरी ज़िले में आ गए हैं। राय साहब ने बताया 17 वर्ष से यह सेवा इसलिए चल रही है क्योंकि उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था और राय साहब उस समय कोमा में चले गए थे। घर वालों ने मैया से प्रार्थना की और उन्हें नया जीवन दान मिला। तब से ही राय साहब ने अपना जीवन माँ नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा और उनके लिए जो भी बनती है वो सेवा राय साहब करते हैं। बहुत ही सुंदर ये इनका आश्रम है। करंजिया में जब भी आप जाएं तो इनके आश्रम में एक बार जाकर ज़रूर रुके। मात श्री नर्मदे हर दूसरे दिवस का विश्राम। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।